लेकिन जैसे कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो हमें चीज़ें पता लगी हैं उसमें गफलत तो हुकूमत अस्पताल की जानिब से ही सामने आई है। ये तो हमने कल ही बता दिया था कि तमाम तर जो गलतियां हैं वो जो पिम्स अस्पताल है उसी की हैं। उसकी वजह ये है कि पिम्स अस्पताल में जो आलात मौजूद थे जो आग बुझाने के लिए और मौसर थे, मतलब ये कि वो एक्सपायर थे, वो इस्तेमाल होने के काबिल ही नहीं थे। दूसरी जानिब सीडी और डीएमए की तरफ से जो बाकायदा उनको बारहा नोटिस भेजे गए पिंड अस्पताल को कि आपके पास आलात मौजूद नहीं है आग बुझाने के लिए। फलाना खासा अगर आपके पिंड अस्पताल में आग लगती है तो आपके पास वो आलात मौजूद नहीं है कि आप उसे बुझा सकें। क्योंकि कल पूरा दिन जो हम पिंड अस्पताल में मौजूद थे वहाँ पे हमने वालदैन को भी देखा, वहाँ पे हमने जो मुतासरा लोग हैं उनको भी देखा, एनी शाहिदीन से हमने बात की, तो वाज़ेह पता लग रहा था कि पिम्स अस्पताल की नाअहली है। सबसे बड़ी नाअहली ये है जब आग लगती है उसको बुझाने के लिए उनके पास आलात ही नहीं थे। यहाँ तक हमें पता लगा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को जो कॉल मौसूल हुई है वो भी लेट मौसूल हुई है, टाइम पे मौसूल ही नहीं हुई। और वो कहा जा रहा है कि जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो जहाँ से गाड़ियाँ इंटर होती हैं वहाँ पे ताला लगा हुआ था और ताला वो जो चौकीदार तक मौजूद ही नहीं था। 2 मिनट तो यहाँ पे ज़ाया हुआ। उसके बाद जब वो फिल्म अस्पताल के करीब पहुँचते हैं तो वहाँ पे रास्ते सारे बंद, रश लगा हुआ था। तो बाकायदा सीडीए की जो ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है वो भी सामने आई है, उस पर भी बाकायदा कहा गया था कि यहाँ पे इनके पास कोई ऐसे हालात ही नहीं थे, यहाँ पे कोई पानी नहीं था जिसकी वजह से हम टाइमली जो है वो जी। आग बुझा सके। क्योंकि वहाँ पे जो ड्यूटियाँ थी वो 4 डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी हुई थी और 2 नर्सेस की ड्यूटी लगी हुई थी जो मौजूदा जो वार्ड्स था। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे सिर्फ एक ही ये नर्स। सबसे बड़ी गफलत तो यहीं पर दिखाई दी है, क्योंकि अगर वो 4 ड्यूटी के अफराद 2-2 बच्चों को भी उठाते तो कम से कम 8 से 10 बच्चों को तो बचाया जा सकता था। हमारे साथ रहिएगा साकिब, डॉक्टर हैदर अब्बासी में ज्वाइन कर चुके हैं पिम्स अस्पताल से। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इंतहाई अलमनाक सानहा, यकीनी तौर पे दानिस्ता तौर पे तो ये सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसमें गफलत बरती गई है। अब एक ऑप्शन ये है कि हम रिवायती अंदाज में डॉक्टर को बचाए, सहाफ़ी को बचाए, पुलिस को बचाए, इसी रवैये को अपनाए रखें, या फिर हम बग़ैर किसी तरफदारी के असल हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर लेकर आएँ, उन चीज़ों को पॉइंट आउट किया जाए ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के सानयात से, हादसात से बचा जा सके। तो हम भी यही उम्मीद करेंगे कि आप ग्राउंड पे जो सिचुएशन थी उनके साथ साथ ये भी बताएं कि क्या कुछ हो सकता था जो नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये हादसा सानहे में तब्दील हुआ। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। बहुत ही ज़्यादा दिलखराश और अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इसकी कोई कंपनसेशन हो ही नहीं सकती, इसका कोई मदावा हो नहीं सकता। और मैं आपको ये बताऊं कि जहाँ तक कुछ मीडिया पे बातें आती रही कि वहाँ शायद डॉक्टर मौजूद नहीं थे या स्टाफ मौजूद नहीं था, तो जो मेरी उस डिपार्टमेंट के डॉक्टर से बात हुई और जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये कि जो ड्यूटी डॉक्टर थी वो वहाँ पे मौजूद थी और वो खुद भी इतनी ट्रॉमाटाइज हो गई, उसी ने एक बच्चे को बचाया और उसके बाद भी वो खुद भी 2-3 घंटे तक इमरजेंसी में, चूँकि ज़ाहिर है उसके बकौल ऐसा शदीद ये आग भड़की के वो कहती है मिनट्स नहीं सेकंड्स में पता नहीं चला क्या हुआ। तो ज़ाहिर है ऐसे में एक बंदा जिसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, जिसने कभी ये चीज़ देखी नहीं होती, एक्सपेक्ट नहीं की होती, वो भी ट्रॉमाटाइज हो जाता है। ज़ाहिर है वो इंसान तो है। तो 2-3 घंटे तक वो खुद भी शॉक में रही, उसको ड्रिप्स वगैरह लगती रही, ऑक्सीजन लगा और फिर जाके वो थोड़ी नॉर्मल हुई। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपने की कि देखें इसमें किसी को भी ये ऐसा वाक़या है कि चाहे कोई डॉक्टर है, कोई स्टाफ है, कोई भी अमला है, उसको किसी को डिफेंड करने की तक सोचना भी नहीं चाहिए और एक बिल्कुल फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा नेग्लिजेंस है वो ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, बहुत से हॉस्पिटल्स में हम देखते हैं कि वहाँ पे मशकें कराई जाती हैं, फायर सेफ्टी मैयत का ख्याल किया जाता है हर 6 महीने बाद। बल्कि मुझे एक हॉस्पिटल का पता चला कि वहाँ पे फायर सेफ्टी ड्रिल कराई जाती है हर 6 माह बाद और जो अटेंड नहीं करता अमले में से कोई भी, उसका वो कार्ड सस्पेंड कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं और वो हॉस्पिटल में इंटर नहीं हो सकता। लेकिन पिम्स में बदकिस्मती से पिछले तकरीबन 10 साल से ऐसी कोई मशक नहीं हुई, ऐसी कोई आखिरी दफा 2017 कोई मशक भी नहीं हुई। और डॉक्टर साहब, हम तो ये भी सुन रहे हैं कि पिछले 7 सालों से मुतल्लिका इदारों को खतूत लिखे जा रहे हैं कि यहाँ पे आग बुझाने के इंतजामात गैर तसल्ली बख्श हैं। गुज़िश्ता महीने भी गर्ल्स जो नर्सिंग
हॉस्टल्स हैं वहाँ पे आग लगने का वाक़या पेश आया। फिर पिछले साल कहा जाता है कि 4 से 5 ऐसे हीट स्ट्रोक के मरीज़ लाए गए जो कि एयर कंडीशन निज़ाम ना होने की वजह से, घुटन की वजह से उनकी जानें चली गई। तो एक तसलसल है, एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक हिस्ट्री है, इसके बावजूद किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। जी बिल्कुल, देखें जब वो हीट स्ट्रोक वाला वाकया पेश आया था तब भी हमने प्रोटेस्ट किया था और इस चीज़ को बेसिकली यंग डॉक्टर्स ने हाईलाइट किया था। और हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पेशेंट्स के लिए भी बहुत दफ़ा प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और हाईलाइट कर रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त भी इन आवाज़ों को दबा दिया जाता है। तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जुलाई में भी ऐसा एक वाकया हुआ था, गो कि उसमें इंसानी जान किसी का नुकसान नहीं हुआ था, इस वजह से शायद वो इतना हाईलाइट नहीं हुआ। बहरहाल ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पे सफिशिएंट, ये तो कल जो सीडीए की रिपोर्ट आई उन्होंने भी लिख दिया कि सफिशिएंट इक्विपमेंट नहीं था, कोई फायर सेफ्टी मेजर्स नहीं थे यहाँ पे, और उसी तरह से फिर कोई मशकें भी नहीं हुई। तो ऊपर से ओवरलोड और ओवरबर्डन भी बहुत ज्यादा है। जो पब्लिक की तरफ से है वो ये है कि देखें, एक हॉस्पिटल जहाँ पे, अगर मैं एक मिसाल देता हूँ, एक रूम है जिसमें कैपेसिटी है 5 लोगों की, वहाँ पे अगर 50 लोग आ जाएंगे तो वो सिस्टम सेचुरेट होके जो क्वालिटी होती है, जो वो सारी कंप्रोमाइज तो होती है। तो हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा रश बिल्कुल बिल्कुल ओवर बर्डन भी है, और भी बहुत से मसाइल हैं, वसाइल की कमी है, लेकिन सेफ्टी एग्जिट को बंद किया जाना, उस पर ताले लगे होना, और ताले अगर खुले भी होते तो वहाँ पे सामान का होना जिसकी वजह से मुमकिन नहीं था कि उन्हें इवैक्यूएट किया जा सकता। और फिर डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि आपकी जिनसे बात हुई वो कह रहे हैं कि वो ड्यूटी पर मौजूद थे, लेकिन जिस तरह से एक डॉक्टर ने एक बच्चे को बचा लिया, अगर 4 लोग ड्यूटी पर होते तो एटलीस्ट 2-2 बच्चों को बचाया जाता, तो 8-10 बच्चे तो बचाए जा सकते थे। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये लापरवाही या इसमें गफलत का एलिमेंट तो हावी दिखाई देता है। जी देखें, जो वहाँ पे लोग मौजूद थे वो तो कह रहे हैं कि 4 लोग वहाँ पे मौजूद थे और वो इतनी शिद्दत से और इतनी जल्दी हो गया कि कुछ समझ नहीं आई। और इसके अलावा ये भी है कि ये तो सिर्फ एक नर्सरी की हद तक सारा सामान है, वो इसकी जो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ज़ाहिर है वो सारा जगह डिस्टर्ब हो गई थी और मुख्तलिफ जगहों से लोग रेस्क्यू करते रहे। लेकिन मैं इसमें ये चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि हम यंग डॉक्टर्स भी गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि एक फ्री एंड फेयर इंक्वायरी कराएं, जिसमें जिसकी भी गफलत साबित होती है उसको सामने लाया जाए, उसको सजा दी जाए, और आइंदा ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अभी सुबह मीडिया में भी देखा और सुना कि जो नए सेक्रेटरी स्टेट तैनात किए गए उनने एक टेंट लगा लिया है पिम्स के मैदान में, और वो कह रहे हैं कि मैं कैंप में बैठूंगा जब तक पिम्स ठीक नहीं होता। लेकिन टेंट लगाने से और कैंप में बैठने से तो पिम्स ठीक नहीं होगा। इसके लिए तो आपको फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करनी होगी, जो जिम्मेदार हैं उनका तयन करके उनको करार वाकई सजा देनी होगी, और फिर आपने ऐसे मैयस करने होंगे कि दोबारा ऐसा वाकया ना आए। वरना तो जैसे पहले होता है बस इंक्वायरी हो गई, फिर कुछ रिकमेंडेशंस दे दी। अच्छा, ये जो इस सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है यकीनी तौर पे, उसके बाद जो वहाँ पे आम फ्लो में आने वाले, क्योंकि कहा जाता है कि सिर्फ इस्लामाबाद नहीं बल्कि आस पड़ोस के जो लोग हैं, KPK के बड़ी तादाद में मरीज़ हैं, वो यकीनी तौर पर उनका इलाज का मामला वो भी तो मुतासर हो रहा होगा। लेकिन उससे पहले हम साकिब सैयद की तरफ जाते हैं। साकिब, एक और शिकायत आ रही है बुरसा की तरफ से कि जो बच्चे या डेड बॉडीज़ दी जा रही हैं, एक तो वो झुलसी हुई हैं, उनकी कंडीशन नाकाबिल शनाख्त है, तो क्या अंदाज़ों से दिया जा रहा है उनको, या क्या तरीक़ाकार क्या है जिसके तहत उनको बाकियात दी जा रही हैं बच्चों की? साकिब, आप सुन पा रहे हैं? कल लास्ट टाइम तक हम उधर ही थे, तो जब हमने वहाँ पे लास्ट सिचुएशन देखी उसमें ये पता लगा है कि 9 बच्चियाँ थी और 2 बच्चे थे, जिसकी शनाख्त हो गई थी। उसकी शनाख्त के बाद उनको वर्षा के हवाले कर दिया था, क्योंकि ये शनाख्त जो है वो DNA टेस्ट के बाद ही उनके वर्षा के हवाले कर दिया था। हमारी एक वहाँ पे जो मुतासरा फैमिली थी, उसके मामू थे, उसके जो वालदा थी वो ICU में थी, और वो उसको पता ही नहीं था कि मेरी 2 जुड़ा बेटियां हैं वो फौत हो चुकी हैं, शहीद हो चुकी हैं। तो जब उससे हमें तस्वीरें दिखाई तो वो शनाख्त के काबिल नहीं, ठीक। तो ये DNA के टेस्ट के मुताबिक तो जो है वर्षा के हवाले किया जा रहा है। अभी तक जो है हमारे जो ज़राए के मुताबिक 11 जो बच्चे थे वो लवाकिन के हवाले कर दिए, लेकिन 3 की शनाख्त अभी तक नहीं हुई, वो भी कर रहे हैं। अब ये बदकिस्मती सी नाअहली ये है कि वहाँ पे देखें, ये या जो वार्ड है, डॉक्टर साहब को पता है कि यहाँ पे सिर्फ गरीब के बच्चे आते हैं, ये अमीर के बच्चे यहाँ पे नहीं आते। तो यहाँ पे जो रवैया अख्तियार किया जाता है अमले की जानिब से, जो मुतासरा फैमिली होती हैं या लोग वहाँ पे जाते हैं, वो हम सोच नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे जब एनी शाहिदीन से बात की तो उनका कहना था कि जब हमने आग बुझाने के लिए आगे गए
गेट की तरफ, तो हमें रोका गया कि आप वहां पे नहीं जा सकते कि तो आपको मिस वहां पे जाने मैनेजमेंट की इजाजत बहुत नहीं हुई है और ये सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है इस सानह में। साथ में हम ये भी देख रहे हैं साकिब कि आप भी वहाँ पे यकीनी तौर पे मौजूद होंगे, जो वज़ीर सेहत का रवैया है ये पहली बार तो नहीं हुआ, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ वो क्यों झाड़ पिला रहे थे सहाफ़ियों को और क्यों जवाब नहीं दे पा रहे थे? जुनैद भाई, मैं आपको बात बताऊं कि जब हम वज़ीर सेहत, तो आपको पता है सबसे लेट पहुंचे ना, और जब वो पहुंचे तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए खड़े हो गए, तो जब सबसे पहले उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले ये कहा कि सबसे पहले एहतसाब मेरा होगा। ठीक है, एहतसाब को मतलब ये कि इस्तीफा दे दें, क्योंकि आपको पता है जब ये नेग्लिजेंस होती है तो आपका जो हेड होता है उसकी गलती उसके सर आती है। ठीक है, उसके बाद वो जब हमने सवालात पूछे हैं तो सवालात कहते हैं मेरा बॉस हुआ है, मैं उनको जवाब दूंगा। ये टीम बैठी हुई है, टीम के मुताबिक जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद हम इसको जवाब देंगे। ठीक है, बड़े आसानी से कह दे कि एक स्पार्क्स हुआ है, स्पार्क की वजह से 1 मिनट में आग लगती है। मुझे ये बताएं 1 मिनट में कहाँ पे आग लगती है? 1 मिनट में कहते हैं कि पूरे जो वार्ड उसको आग लग गई है, जिसके बाद ये वाकया पेश आया है। और सीसीटीवी फुटेज भी अभी तक सामने नहीं आई, क्योंकि हमने अंदर का भी विजिट किया हुआ है, जिस तरह से वहाँ के हालात थे, जिस तरह से पूरा एक वार्ड मुकम्मल तौर पर जैसे जानवरों को जलाया जाता है, मतलब उनका कोई पुरसहा नहीं होता, इसी तरह इन बच्चों का भी यही हाल था। 14 बच्चे थे, 14 के 14 बच्चे वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, उसके बाद मामला वहाँ का वहाँ रह जाएगा। लेकिन स्पिम्स अस्पताल को रवां साल जो है 6 अरब का जो है वो बजट पेश किया गया था, मुख्तस किया गया था इनका जो, और इसके अलावा अभी 52 करोड़ रुपए जो है इनके मेंटेनेंस के लिए दिए गए थे। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे मौजूद लोगों से हमने बात की तो उनका वहाँ पे जो इक्विपमेंट होता है जिससे आग बुझाई जाती है वो नाकारा थे, वो एक्सपायर थे, वो इस्तेमाल करने के काबिल ही नहीं थे। यहाँ तक कि वहाँ पे मौजूद जब हमने, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है ये। और हमने ये भी देखा कि 2 रोज़ पहले बानी पीटीआई इमरान खान को जब लाया गया शिफा हॉस्पिटल के बजाय पिम्स में, क्योंकि हुकूमत का ये दावा था कि वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात हैं, तो वहाँ पे उनकी रिक्वायर्ड मशीन भी मौजूद नहीं थी, जिस पे वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया। 52 करोड़ पे आप बता रहे हैं, 52 करोड़ है या 52 अरब है साकिब? अच्छे 52 करोड़ मेंटेनेंस के लिए, 52 करोड़ मेंटेनेंस के लिए, इसके बावजूद कुछ भी नहीं हो पाया। बहुत शुक्रिया साकिब सैयद। डॉक्टर हैदर अब्बासी पिम्स अस्पताल से हमारे साथ मौजूद थे, हमें ज्वाइन कर